अनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में या फिर सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी में किसका कितना अधिकार है, ये हमेशा एक डिस्प्यूट रहता है। आज की वीडियो में हम यही टॉपिक डिस्कस करेंगे कि लड़के का जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में या फिर सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी में कितना अधिकार है, और जो लड़की है उसका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में और सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी में कितना अधिकार है। मेनली हम यही बात करेंगे कि जो बच्चे हैं उनका अपने पेरेंट्स, माता पिता या फिर उनको जो भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आई है उनको दादा से परदादा से, उसमें कितना अधिकार है और कहाँ पे उनका अधिकार जो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो गर्ल्स हैं, डॉटर्स हैं, उनका 2005 से पहले प्रॉपर्टी में कोई भी अधिकार नहीं था। ना तो उनका जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसमें कोई राइट था, ना ही सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है उसमें कोई राइट है। कौन सी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी? जो कि उनके फादर की है या फिर ग्रैंडफादर की है। अब 2005 के बाद जो अमेंडमेंट आई हैं उसमें जो लड़कियों का भी इक्वली राइट है लड़कों के बराबर प्रॉपर्टी में, चाहे वो एंसेस्ट्रल है या फिर सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी अगर बटनी है तो उस अकॉर्डिंग भी जो लड़कियों का बराबरी का हिस्सा है। क्योंकि अभी भी ये कानून है कि अगर किसी भी लड़की की शादी हो जाती है तो शादी होने के बाद उसके इन-लॉज की प्रॉपर्टी में उसका कोई हक नहीं है। पति की प्रॉपर्टी में है, लेकिन वो भी डेथ के बाद। पर यहाँ पे सिचुएशन ये है कि अपने माता पिता की या फिर दादा की या फिर दादी की प्रॉपर्टी में कितना हक है। वो मैंने आपको बताया कि 2005 के बाद जितना लड़कों का हक है उतना ही आज के टाइम पे लड़कियों का भी हक है। सो अब हम समझ लेते हैं कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी क्या है और जो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है वो क्या है। सबसे पहले हम जान लेते हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वो है जो 4 पीढ़ी से आई है, ग्रेट ग्रैंडफादर से ग्रैंडफादर पे और ग्रैंडफादर से फादर पे, और फादर से जो प्रॉपर्टी मेरे को आई है वो है एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। और जो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है वो ये है कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो मैंने खुद की इनकम से, खुद की मेहनत से अगर कोई भी प्रॉपर्टी बनाई है तो उसको हम बोलेंगे सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी। तो अब मैं आपको ये भी बता देता हूं कि ये चेंज क्यों आया, ये अमेंडमेंट 2005 की क्यों आई। क्योंकि जो डॉटर्स है उसकी शादी के बाद मैंने आपको बताया कि इन लॉ जो भी सास ससुर है उनकी प्रॉपर्टी में कोई हक नहीं है। उस टाइम भी नहीं था, आज भी हक नहीं है। लेकिन हस्बैंड की प्रॉपर्टी में जीते जी अगर हस्बैंड की सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है तो उसमें कोई हक ना उस टाइम था और ना ही आज के टाइम पे है, लेकिन डेथ के बाद जो है वो उसका हिस्सा बन जाता है। अब वहां पे भी हिस्सा नहीं था उसका इन-लॉज की प्रॉपर्टी में, ना ही हस्बैंड की प्रॉपर्टी में। और यहाँ पर जो माता पिता की प्रॉपर्टी है यहाँ पर पहले हक नहीं था 2005 से पहले, लेकिन अब जो डॉटर्स का हक बन गया है प्रॉपर्टी में और वो एज ए राइट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा क्लेम कर सकती हैं। अब स्टेटस क्या है? स्टेटस ये है कि जो लड़कों का हक है वो एग्जैक्ट ही बिल्कुल स्टेटस लड़कियों का भी है, उनका भी उतना ही बराबरी का हिस्सा है। अब हम जान लेते हैं कि लड़कों का और लड़कियों का कितना हिस्सा है। सबसे पहले एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो कि 4 पीढ़ी से आई है तो उसमें क्या होता है कि कोई भी अगर उस घर में जब भी जन्म लेता है, चाहे वो लड़का है या फिर लड़की है, उसका उसी टाइम जो है वो राइट क्रिएट हो जाता है उस प्रॉपर्टी में। यहाँ पर राइट बाय बर्थ है, जैसे ही बर्थ होगा तो राइट क्रिएट हो जाता है। जितना लड़कों का है उतना ही लड़कियों का है। तो अब अगर मान लीजिए कोई भी 400 गज का प्लॉट है और उसके जो क्लेमेंट है वो 4 हैं, तो अब जैसे ही बर्थ होता है 18 साल से पहले वो अपने लीगल गार्डियन के थ्रू उस प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकता है, और 18 साल के बाद वो खुद भी कोर्ट में जाके जो उस प्रॉपर्टी में क्लेम कर सकता है। अब 400 गज का प्लॉट था तो 4 क्लेमेंट है तो सब में जो है वो 100 गज का इक्वली डिवाइड होगा और वो उनका राइट है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो प्रॉपर्टी है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और यहाँ पर जो राइट बाय बर्थ क्रिएट हो जाता है। अब हम जान लेते हैं कि सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी में कोई भी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है या तो फादर की या फिर मदर की। अब उन्होंने अपनी मेहनत से उसको कमाया है, अपनी जो कमाई से उसको कमाया है, तो वहाँ पर जो लड़कों का या फिर लड़कियों का कितना अधिकार है। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि अगर कोई 300 गज का प्लॉट है और वो फादर ने खुद की इनकम से बनाया, उसको खुद की मेहनत से बनाया है, तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी फादर ने खुद की इनकम से बनाई है
तो उस पे फादर का प्रॉपर पूरा अधिकार है कि उस 300 गज के प्लॉट को वो किसको देना चाहता है। अब 3 क्लेमेंट है, ए बी सी, 3 क्लेमेंट थे, तो ए और बी जो है वो लड़का है, सी जो है वो लड़की है। तो अब फादर के पास ये अधिकार है कि वो पूरा का पूरा जो 300 गज का प्लॉट है वो प्रॉपरली एक सिर्फ ए के नाम भी करवा सकता है जो कि लड़का है, बी के नाम भी करवा सकता है जो कि लड़का है, और जो सी के नाम भी करवा सकता है जो कि लड़की है। इसमें यहाँ पर कोई भी एज ए राइट अपना जो हक वो क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि फादर ने खुद की प्रॉपर्टी बनाई है तो खुद का हक है, तो किसी भी तरीके से उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर सकते हैं। वो पूरी की पूरी जो 300 गज है वो उस लड़की को भी दे सकते हैं, और इसमें जो लड़के कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते। बट ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन है जब फादर जिंदा है, और वो किस तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं, या तो ट्रांसफर डीड के थ्रू, या सेल डीड के थ्रू, या फिर विल के थ्रू, किसी भी तरीके से वो एक लड़के के या फिर अकेली लड़की के नाम भी पूरा 300 गज का प्लॉट जो है वो करवा सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर किसी भी सिचुएशन में जो फादर ने खुद की इनकम से कोई प्रॉपर्टी बनाई है, अब उनकी डेथ हो जाती है, ना ही उन्होंने कोई विल लिखी है, ना ही कोई ट्रांसफर डीड, ना ही कोई सेल डीड, कुछ भी उन्होंने नहीं बनाया है, और जो उन्होंने प्रॉपर्टी कमाई थी वो ऐसी की ऐसी रह जाती है। अब उसके जो 3 क्लेमेंट थे, 2 लड़के थे, 1 लड़की थी, तो अब क्या होगा कि अब वो तीनों में इक्वली डिवाइड होगी। 100 गज जो है वो तीनों को, 2 लड़कों को 100 गज, 100 गज, और जो लड़की को 100 गज वो चला जाएगा। इस हिसाब से वो प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। सिर्फ यहाँ पे यही फर्क है कि अगर फादर जो है वो जिंदा है तो वो किसी एक पर्सन को भी पूरी प्रॉपर्टी दे सकते हैं, अगर डेथ हो जाती है तो इक्वली डिवाइड जो है वो हो जाएगी। अब मैं फाइनली आपको कंक्लूजन बता देता हूं कि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसमें आपका जो राइट वो फुल है, आप उसको क्लेम कर सकते हैं एज ए राइट, और जो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है उसमें आपका राइट निल है, उसमें आप एज ए राइट अपना जो अधिकार है प्रॉपर्टी में वो नहीं मांग सकते। सो फ्रेंड्स, ये है आज के लॉ की सिचुएशन कि लड़कों का या फिर लड़कियों का कितना अधिकार है, और किस प्रॉपर्टी में हक मांग सकते हैं और किस प्रॉपर्टी में जो हक नहीं मांग सकते। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पर आने वाला है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।